कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ इन स्टडी हॉलीडेज में आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते करते आप थक जाओ तो कुछ चेंज के लिए बार बार इन पासिंग पैकेज वीडियोस को देखते रहिए। इससे आपको थोड़ा रिफ्रेश भी होगा और आप हिंदी विषय में परफेक्ट होते जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 6 की ओर। भाग 6 में हम सबसे पहले लेंगे पार्ट रोबोट। रोबोट पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था। उत्तर होगा, वर्षों से सक्सेना परिवार में साधोराम काम कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे। उत्तर होगा, धीरज सक्सेना रोबोटॉनिक्स कार्यालय में रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय में जा पहुंचे। प्रश्न 3, रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई। उत्तर होगा, रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। चौथा प्रश्न है, शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। उत्तर होगा, शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम झबरू है, झबरू था। प्रश्न 5, वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा, वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजैक आसिमोव, आइजैक आसिमोव था। छठा प्रश्न है, साधोराम को क्या हुआ था। उत्तर होगा, साधोराम को चलती बस से गिरने के कारण खतरनाक चोट आई थी। अब हम देखते हैं मुख्य प्रश्न 2 की ओर। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बच्चों ये 2 अंक के लिए भी आ सकते हैं, 3 अंकों के लिए भी आ सकते हैं। यदि प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछें तो आप इसी में से उत्तर एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। तो पहला प्रश्न है, अंत में रोबोदीप और रोबोनिल क्यों खुश हुए। यह अप्लाइड क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर होगा, रोबोदीप और रोबोनिल के प्रयासों के कारण जब अंत में साधोराम को न्याय मिला तो दोनों खुश हुए। अगला प्रश्न है, रोबोनिल ने साधोराम को कैसे न्याय दिलाया। उत्तर होगा, रोबोनिल को जब पता चलता है कि उसके कारण साधोराम की नौकरी खतरे में पड़ गई है, वह रोबोदीप के साथ मिलकर योजना बनाता है, जिसके तहत रोबोटॉनिक कंपनियों में हड़ताल हो जाती है, जिसके परिणाम से साधोराम को न्याय मिलता है। अगला प्रश्न होगा, रोबोनिल क्या क्या काम करता था। उत्तर होगा, रोबोनिल घर के सारे काम जैसे नाश्ता बनाना, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलना, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना, उनके होमवर्क करना आदि के साथ साथ सक्सेना साहब के वर्ड प्रोसेसर पर भी काम करता था। बच्चों इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर होगा, धीरज सक्सेना का परिवार बड़ा था, बेटे बेटियां नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था। उनके घर में साधोराम नाम का नौकर काम करता था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरने के कारण साधोराम को खतरनाक चोट आई और वह अस्पताल में भर्ती हुआ। इसी कारण घर का काम करने के लिए घर के मुखिया होने के कारण उन्होंने रोबोट रखने का फैसला किया। रोबोट पार्ट से इतना काफी है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट महिला की साहस गाथा की ओर। बच्चों इसमें से मैं कुछ अप्लाइड 1 अंक के प्रश्न बताऊंगी। पहला प्रश्न होगा, बिछेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तर होगा, बिछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है, बिछेंद्री ने क्या निश्चय किया। उत्तर होगा, बिछेंद्री ने पर्वतारोहण का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, लाटू कौन सी रस्सी लाया था। उत्तर होगा, लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। इतना 1 अंक के प्रश्न काफी है। हम इसमें 1 अंक के लिए और थोड़े
अनुरूपता के प्रश्न देखते हैं बच्चों अनुरूपता और एक अंक के प्रश्न लगभग एक दूसरे के सहायक होते हैं। यानी आप अनुरूपता के प्रश्नों को एक अंक में भी लिख सकते हो, एक अंक के प्रश्नों को अनुरूपता अगर प्रश्न ट्विस्ट करके पूछा गया तो लिख सकते हो आराम से। तो अनुरूपता के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है पहाड़, गिरी, चोटी, शिखर। यानी यहाँ पहाड़ का अर्थ गिरी बताया है, तो यहाँ पे चोटी, शिखर। दूसरा प्रश्न है कालानाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। तीसरा प्रश्न है कर्नल, खुल्लर, मेजर, कुमार। यानी कर्नल का नाम बताया तो मेजर का भी आपको नाम बताना होगा। चौथा प्रश्न है चाय गर्म, बर्फ ठंडी। और पांचवा प्रश्न है पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष। बच्चों ध्यान रखना है, पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेनजिंग नोरगे। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला, पहली भारतीय महिला नहीं पूछा गया है। यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आप बिछेंद्री पाल लिखेंगे। केवल पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला पूछेंगे तो उत्तर होगा जुंके ताबी। अब हम आगे बढ़ते हैं 2-3 अंकों के प्रश्नों की ओर। यानी 2 अंकों के लिए भी पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, 3 अंकों के लिए भी पूछे जा सकते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है बिछेंद्री के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर होगा बिछेंद्री के पिता का नाम किशनपाल सिंह और माता हंसादेई नेगी हैं। वे अपने माता पिता की 5 संतानों में से तीसरी संतान थे। अगला प्रश्न है बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता। उत्तर होगा बिछेंद्री को बचपन में स्कूल जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना था। उन्होंने सिलाई का काम सीख लिया था। सिलाई से आने वाले पैसों से उन्होंने पढ़ाई का खर्च भरा। इतना काफी है। अगला प्रश्न है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछेंद्री ने क्या किया। उत्तर होगा एवरेस्ट पर चढ़कर बिछेंद्री ने सबसे पहले फावड़े से बर्फ खोदकर 2 लोगों के खड़े होने की जगह बनाई। फिर माथे पर बर्फ को लगाकर सागरमाथे के ताज का चुंबन लिया। फिर अंगदोरजी को झुककर प्रणाम किया। अंत में एक लाल कपड़े में हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अगला प्रश्न है महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर होगा महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो उसे अपने मजबूत मनोबल से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही हमें स्त्री पुरुष जैसे भेदभाव ना करने की सीख भी मिलती है और साथ में यह भी सीख मिलती है कि साधना के लिए अमीरी या गरीबी कोई मायने नहीं रखती, बस साहस चाहिए। इस पाठ से इतना काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाठ पद्य पाठ सूरश्याम की ओर। इसमें सबसे पहले देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है यशोदा और नंद का रंग कैसा था। उत्तर होगा यशोदा और नंद का रंग गोरा था। दूसरा प्रश्न है चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे। उत्तर होगा चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल बालक थे। तीसरा प्रश्न है यशोदा किसकी कसम खाती है। उत्तर होगा यशोदा गोधन की कसम खाती है। अगला मुख्य प्रश्न होगा अनुरूपता का। अनुरूपता में हम देखेंगे पहला प्रश्न है बलभद्र बलराम, कान्हा कृष्ण। यानी बलभद्र बलराम को कहते हैं तो कान्हा कृष्ण को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है यशोदा माता, नंद पिता। तीसरा प्रश्न है रीझना मोहित होना, खिजाना छेड़ना। चौथा प्रश्न है बलबीर बलराम, जसोदा यशोदा। अब हम देखते हैं इस पाठ से यानी सूरश्याम पद्य पाठ से 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यानी 3 अंकों के लिए या फिर 2 अंकों के लिए प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता।
उत्तर होगा बलराम कृष्ण को यह कहकर ग्वाल बालकों के सामने छेड़ता है कि तुम्हें तो मोल लिया है, तुम्हें यशोदा माँ ने कब जन्म दिया, और बार बार पूछता है कि कौन है तुम्हारी माता और कौन है तुम्हारे पिता। इसी कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है। उत्तर होगा बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है कि बलराम मुझे ग्वाल बालकों के सामने काला कहकर छेड़ता है, बार बार माता पिता के बारे में पूछता है, और कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करता है कि तुम भी हमेशा मुझे ही मारती हो, भैया को कुछ नहीं कहती। अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। उत्तर होगा यशोदा जब शिकायत और क्रोध से भरे कृष्ण के मुख को देखकर मन ही मन मुस्काती है और उसे शांत करने के लिए कहती है कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है, मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस प्रकार यशोदा कृष्ण को शांत करती है। बच्चों, इस पाठ से इतना काफी। बच्चों, आशा करती हूँ पासिंग पैकेज भाग 6 आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। यदि कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको आसान तरीके से चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि वो लोग भी घरों में बैठकर आसानी से देखकर सुनकर सीख सकते हैं और परीक्षा से पहले मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। तो अगले भाग में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।